2 जुलाई 1954 न्यू मैक्सिको के रॉसवेल में रहस्यमय तरीके से एक उड़न तस्तरी यानी कि यूएफओ ज़मीन में आ गिरता है। कहा जाता है कि इसमें एलियंस भी थे। बस यही से चारों तरफ एलियंस को लेकर बातें शुरू हो गई और उस एरिया को जहाँ पे यह यूएफओ गिरा था उस जगह को अमेरिका ने रिस्ट्रिक्टेड एरिया बना दिया और उसे नाम दिया एरिया 51। ये जगह अमेरिका के नेवाडा के दक्षिण में लास वेगास शहर से 83 माइल्स उत्तर पश्चिम में है। लोगों का मानना है कि आज भी यहाँ एलियंस का आना जाना रहता है। कुछ वैज्ञानिकों का यह तक दावा है कि वह एरिया 51 में एलियंस के साथ काम कर चुके हैं, पर इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए देखते हैं एरिया 51 के इतिहास को। इसकी शुरुआत होती है 1954 से, जब अमेरिकन राष्ट्रपति आइजनहावर एक सीक्रेट लोकेशन की मांग करते हैं जहां पर वो अधिक ऊंचाई पर सैनिक परीक्षण की शुरुआत कर सकें। इस काम के लिए CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के 2 लोगों को इस काम में लगाया जाता है और जिम्मा दिया जाता है कि ये एक ऐसी लोकेशन ढूंढें जहां हम सैन्य जहाज़ों का परीक्षण कर सकें। एनी जेकबसन ने भी अपनी किताब में साफ लिखा है कि कैसे उन्होंने इस छुपे हुए मिलिट्री बेस को ढूंढा जो कि नेवाडा की एक सूखी झील पर बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि इस जगह को इतना सुरक्षित बनाया गया था कि यहाँ परमाणु बमों का परीक्षण तक किया जाता था। पर यहाँ का जो प्रमुख काम था वो खुफिया लड़ाकू विमानों को बनाने का था। इन लड़ाकू जहाज़ों को बनाने के पीछे कारण असल में उस समय चल रहे USA और सोवियत के बीच कोल्ड वॉर का था। इस युद्ध के दौरान सोवियत USA के कई लड़ाकू एयरक्राफ्ट मार गिरा चुका था, जिसके कारण USA में एक सीक्रेट मिलिट्री बेस को बनाया और काफ़ी अच्छे एयरक्राफ्ट का निर्माण करना शुरू किया जाने लगा। पर आखिर इस मिलिट्री बेस की कहानी से UFO का क्या संबंध? असल में USA ने अपने एयरक्राफ्ट्स को काफ़ी हद तक UFO जैसा बनाया था, जिन्हें देखकर अक्सर लोगों को ये वहम होता था कि वो UFO हैं और लोगों के द्वारा उन एयरक्राफ्ट्स को UFO का नाम दिया जाने लगा, क्योंकि इन विमानों की स्पीड बहुत अधिक होती थी और लोगों की इस बात का फ़ायदा गवर्नमेंट ने भी उठाया, क्योंकि ये अफवाहें इनके सीक्रेट मिलिट्री बेस को छुपाने में मदद भी कर रही थी। इन अफवाहों को तूल दिया था 1989 में एरिया 51 S4 बेस पर काम कर रहे बॉब लजार ने। इनका कहना था कि एलियंस इनके साथ मिलकर एयरक्राफ्ट पर काम करते थे। धीरे धीरे समय के साथ ऐसी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनती रहीं, पर असल में इन एयरक्राफ्ट्स की ऊंचाई और गति इतनी अधिक होती थी कि ये एक एलियंस के UFO जैसी ही नज़र आती थी। आप में से कुछ लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि UFO वैसे किसी एलियंस को लाने और ले जाने की चीज़ नहीं है, बल्कि इसका मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी ऐसी कोई भी वस्तु जो आसमान में उड़ रही है जिसे हम नहीं जानते, उसे भी हम UFO कह सकते हैं। अब एलियंस के साथ काम करने की बात कहने वाले बॉब लजार की सारी बातें झूठी थी। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि इन्होंने मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई थी। सन 2013 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एरिया 51 के बारे में सारी बातें CIA ने पब्लिक कर दी थी। इसके बाद ही एरिया 51 की एग्जैक्ट लोकेशन पता चली, जो कि नेवाडा के राज्य के मोजाबे रेगिस्तान के बीचों बीच थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।